टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। ये तो सॉफ्टवेयर के बारे में हुआ, उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे, ये आपको समझ आई है। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर के टाइप्स को जो है पढ़ते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो ब्रॉड कैटेगरी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एक एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? दीज आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट ऑपरेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। देखो सॉफ्टवेयर जहाँ पे भी आते हैं वो सेट ऑफ या प्रोग्राम्स होते हैं या इंस्ट्रक्शन। डेफिनेशन में आप ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। और ये जो है ऑपरेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसको ऑपरेट करता है। ठीक है, कोड परफॉर्म द फॉलोइंग जॉब्स। और इसके मेन जो जॉब है, वैसे तो बहुत ज़्यादा जॉब जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पर काम करता है, लेकिन चने के यहाँ पे हैं। सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड एनवायरनमेंट इन विच अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन बी डेवलप्ड। ठीक है, यानी आपके पास सिस्टम है और सिस्टम में विंडो है, तब ही आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपके पास विंडो नहीं है तो कैसे आप अदर प्रोग्राम्स को रन करेंगे, अदर प्रोग्राम्स को जो है डेवलप करेंगे। ठीक है, दूसरा जो जॉब है उसका सपोर्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम में आपके पास और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो आप इसको तब एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। विंडो आपके पास है तभी आप दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट है तो एमएस वर्ड को आप क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अगर आपके पास विंडो नहीं है तो एमएस वर्ड को कैसे आप जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, मॉनिटर द एफिशिएंट यूज ऑफ वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो ये भी आम जॉब है, जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज आपके सिस्टम में, तो इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, कम्युनिकेट विद एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट एंड कंट्रोल द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑपरेशन दैट आर अटैच्ड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच होते हैं उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करना और इसके साथ कम्युनिकेट करना द जॉब ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। दैट्स अब टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने डिस्कस किया, अब इसके फर्दर टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स में आते हैं। ठीक है ना, दैट इज अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके टाइप्स को आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसका टाइप है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ टास्क। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर की किस्म है जो वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म के लिए यूज होता है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर फंक्शन। ये एक पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है ना, मतलब ये है कि डिफरेंट टास्क और फंक्शन आर परफॉर्म बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, आप देखो ना आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड है तो उसमें आप टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट है उसमें आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एक्सेल है उसमें आप कैलकुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सेस है, एक्सेस में जो है आप डेटाबेस बना सकते हैं। तो लिमिटेड या पर्टिकुलर इसकी फंक्शन नहीं होती बल्कि ब्रॉड होती हैं, बहुत से एप्लीकेशन बहुत से डिफरेंट काम करते हैं। अच्छा, इट हेल्प्स टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स।
एक और चीज़ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसके जरिए सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हमारे पास जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। ऑफिस स्वीट, तो ऑफिस आपने यूज़ किया होगा, इसमें हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है और एक्सेस होता है। ठीक है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, दैट इज आल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप डिफरेंट ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग, वो भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड मीडिया प्लेयर्स, अगर आप मीडिया प्लेयर्स की बात करें वो भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। इसके अलावा आप जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में गेम्स भी आ सकते हैं, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी आ सकते हैं जो आपको एंटरटेन कर सके। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने यहाँ पे दो तीन चीज़ें डिस्कस की। एक हमने हार्डवेयर के बारे में स्टडी किया कि हार्डवेयर क्या होता है, फिर उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन जो है वो स्टडी की, और फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आज जो है टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसके मेनली चार टाइप्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? Operating system is a set of programs that manage, coordinates the hardware of a computer and provides services to application software programmers and user of computers. अच्छा, जिस तरह सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन में क्या है कि सेटअप प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है। तो सबकी डिफिनीशन में ये प्रोग्राम्स ज़रूर आएगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सेट ऑफ सॉफ्ट प्रोग्राम है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैनेज, कोऑर्डिनेट द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स एंड यूजर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है। यानी आप जो है कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, विंडो की जो डेस्कटॉप होती है उसमें आइकन्स होते हैं, स्टार्ट मेन्यू होती है, दैट इज इंटरफेस टू द यूज़र। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसके अलावा सर्विसेज टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी सर्विस प्रोवाइड कर, क्योंकि आप MS वर्ड को यूज़ कर रहे हैं फॉर राइटिंग सम टेक्स्ट, तो ये कहाँ पे आप रन कर रहे हैं? विद इन एप्लीकेशन, विद इन सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि विंडो है तभी आप वर्ड डॉक्यूमेंट को रन कर सकते हैं। इस तरह प्रोग्रामर्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए जो है अपने प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी थिंग यूजफुल। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जो है कंप्यूटर सिस्टम जो है कोई भी काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड। अगर वो उसका सॉफ्टवेयर डैमेज हो जाए, करप्ट हो जाए, तो क्या सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं? नो, क्योंकि वो डेड बन जाती है, आप उसको कोई भी यूज़फुल काम नहीं ले सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जो है हार्डवेयर या सिस्टम जो है कुछ काम नहीं कर सकता। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स विंडोज़, जो आमतौर पर आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, लाइनक्स एंड डॉस। डॉस हमारे पास पुराने ज़माने की ऑपरेटिंग सिस्टम थी। सबसे पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम आई थी जिसको डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो आजकल जो आप देखते हैं कि ये विंडो की एक यूटिलिटी में आती है, कमांड प्रॉम्प्ट आपने देखा होगा। तो डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कमांड के ज़रिए इसमें जो है सिस्टम को कंट्रोल करते थे। ठीक है। इसके अलावा लाइनक्स, यूनिक्स जो है ये अवेलेबल है, लोग इसको भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं।
अच्छा, दूसरा टाइप वो जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर इज a program that controls a particular type of device that is attached to the computer। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? ये डिवाइस को कंट्रोल करता है। कोई भी डिवाइस अगर आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उसके अपने डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। उस ड्राइवर के ज़रिए जो है वो सिस्टम यानी कंप्यूटर उसको रिकग्नाइज करता है, ठीक है। विदाउट डिवाइस ड्राइवर अ कंप्यूटर हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद कंप्यूटर। अगर डिवाइस ड्राइवर उस डिवाइस का इंस्टॉल नहीं है आपके विंडो में या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो उसके साथ काम नहीं कर सकता। सिंपल एग्जांपल, अगर हम ले ले यूएसबी ड्राइव है, तो यूएसबी आप सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, उसका अपना पोर्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक मैसेज आता है कि दिस डिवाइस इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड या कुछ इस तरह मैसेज आता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है और उसको पता है कि ये पोर्ट जो है इस पे जो भी डिवाइस अटैच होगा वो यूएसबी ड्राइव होगा या यूएसबी होगा। तो उसके ड्राइवर्स जो है पहले से इंस्टॉल होते हैं। अगर किसी डिवाइस के ड्राइवर्स जो है वो सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो फिर वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो नहीं उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर डिवाइस ड्राइवर्स फॉर प्रिंटर्स के लिए डिवाइस ड्राइवर होते हैं। जिस तरह आप प्रिंटर पहले आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो वो कहते हैं कि इसको पहले अपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। जब आप प्रिंटर की सीडी एंटर करते हैं तो उसमें इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है और इंस्टॉलेशन में उसके ड्राइवर्स भी इंस्टॉल हो जाते हैं, तभी प्रिंटेबल जो है वो यूजेबल होता है, ठीक है। यानी आप सिस्टम के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मॉनिटर्स, ठीक है, जिस तरह मॉनिटर है वो भी इसके भी अपने ड्राइवर्स होते हैं। सीडी ड्राइव्स के अपने ड्राइवर्स होते हैं। डिस्केट ड्राइव्स जो है वो हमारे पास फ्लैश ड्राइव होते हैं, फ्लॉपी डिस्क किस्म के ड्राइव्स होते हैं, ठीक है। तो वगैरह वगैरह। तो इस तरह जितने भी डिवाइसेस आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं उसके अपने ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि ड्राइवर जो है उस डिवाइस को कंट्रोल करता है, उसको जो है एबल बनाता है ताकि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। अगर ड्राइवर उसका नहीं है तो फिर वो डिवाइस जो है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ना ही आप उसको यूज़ कर सकते तब तक जब तक उसके ड्राइवर जो है इंस्टॉल ना हो। आमतौर पर आप विंडो यूज़ करते हैं तो विंडो में पहले से तकरीबन ज़्यादातर डिवाइसेस की जो ड्राइवर्स है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं, तब भी आपको ये इशू नहीं आता। आप यूएसबी पोर्ट डालते हैं तो वो इंस्टॉल हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं, यूएसबी डायरेक्ट यूज़ करते हैं। आप कोई भी डिवाइस के साथ अटैच करते हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह, तो वो सब के सब ड्राइवर्स जो है उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं, तो आसानी से उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Utility software is a kind of software system software designed to analyze, configure, optimize, and maintain the computer। अच्छा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये क्या करते हैं, किस लिए डिज़ाइन किया गया है? एनालाइज करें, सिस्टम को एनालाइज करना और कॉन्फ़िगर करना, कॉन्फ़िगरेशन करना कि कौन कौन से डिवाइसेस अटैच है या क्या क्या जो है सिस्टम के अंदर चल रहा है। ऑप्टिमाइज मीन सिस्टम को ऑप्टिमल कंडीशन में रखना, एंड मेंटेन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को मेंटेन करना, ठीक है, एक प्रॉपर यूसेज के लिए मेंटेन करना। दैट इज डन बाय द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। A single piece of utility software is usually called utility or tool। एक सिंगल पीस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है उसको यूटिलिटी टूल या सिंपल यूटिलिटी भी कह सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल में डेस्क क्लीनर है, बैकअप, एंटीवायरस वगैरह। मतलब देखो ना, ये एक यूटिलिटीज़ होते हैं सिस्टम के अंदर। अब बैकअप है तो बैकअप जो है आप अगर उसको इंस्टॉल एक्टिवेट करते हैं तो आपका सिस्टम में जितने भी डेटा होता है उसका बैकअप बन जाती है, ठीक है। तो अगर खुदा न खास्ता आपका सिस्टम डैमेज भी हो जाए तो वो बैकअप से आप डेटा को फिर निकाल सकते हैं। इस तरह डेस्क क्लीनर जो है ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डेस्क को क्लीन करता है, कोई गार्बेज डेटा होता है या डमी डेटा होता है तो उसको क्लीन करने के लिए डेस्क क्लीनर जो है काम करता है। एंटीवायरस जो है वायरस को ख़त्म करने के लिए या वायरस को रोकने के लिए कि आपके सिस्टम को डैमेज ना करें,
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड, दैट इज आल्सो अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस तरह और भी इस तरह यूटिलिटीज है सिस्टम में। अच्छा, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। The fourth type of the system software is language processor. अच्छा, तो लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो हमारे पास तीसरा टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। लैंग्वेज प्रोसेसर में क्या होता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटर। It translates source program, any high level language, into object language। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी आप उसको कह सकते हैं, यानी वो मशीन लैंग्वेज होता है, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम मीन्स के हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मीन्स मशीन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो ट्रांसलेटर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल जो है हमारे पास कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, ठीक है। ये लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं और इसको ट्रांसलेटर भी कहते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर भी ट्रांसलेटर्स हैं, ठीक है। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर ट्रांसलेट्स सोर्स कोड इनटू अ सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो तीनों ट्रांसलेटर हैं। कंपाइलर जो है वो क्या करता है? सेट ऑफ मशीन, मतलब सोर्स कोड है उसको सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एज ए होल जो है ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है ना। यानी ट्रांसलेट सोर्स कोड को इनटू सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। एज ए होल ये मशीन लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका क्या क्या है? हमारे पास जो लैंग्वेजेस है वो कंपाइलर यूज़ करते हैं, तो इसमें सी प्लस प्लस जो है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। जावा जो है कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। इस तरह कोबॉल वगैरह वगैरह जो है कंपाइलर बेस्ड हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो ट्रांसलेटर है वो है इंटरप्रेटर। ये कैसे काम करता है? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिस तरह कंपाइलर होता है। लेकिन इस में और कंपाइलर में क्या फ़र्क है, अब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर एज ए होल सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर कैसे काम करता है? मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके एग्जांपल में जो लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं वो बेसिक हैं, लिस्प, पीएचपी वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो असेंबलर है। असेंबलर भी ट्रांसलेटर होता है, लेकिन ये क्या करता है? कन्वर्ट या ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये सिर्फ जो है असेंबली लैंग्वेज के लिए काम करता है। असेंबलर इज ओनली फॉर असेंबली लैंग्वेज एंड दैट ट्रांसलेट और कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज भी हमारे पास एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, ठीक है। अच्छा, मशीन लैंग्वेज जो है ये क्या होता है? दैट इज द लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय मशीन। मशीन मीन्स आपके पास जो कंप्यूटर है उसको मशीन कहते हैं। तो मशीन लैंग्वेज हमारे पास 1-0 होता है, ठीक है। यानी 1-0 इस तरह अगर कोई फॉर्म हो 1-0-1-1 या फिर 0-0 इसके बाद आते हैं, तो दैट्स ए मशीन लैंग्वेज कोड, ठीक है ना। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। जनरल पर्पस में हमारे पास क्या होते हैं कि दीज आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म कॉमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जॉब फॉर
आम प्रोसेसिंग जब यूज़र परफॉर्म करता है वो एप्लीकेशन जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है। और इसको जो है पैकेजेस भी कहते हैं। दीज आर कॉल्ड पैकेजेस आर कमर्शियल सॉफ्टवेयर। ठीक है, कमर्शियल इस वजह से कि कमर्शियली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अ सिंगल सॉफ्टवेयर कैन बी अप्लाई टू वेराइटी ऑफ टास्क, यानी ये सिंगल सॉफ्टवेयर जो है हम वेराइटी ऑफ टास्क उससे ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया में हमारे पास डिफरेंट मीडिया प्लेयर्स होते हैं। इस तरह रैंडम मीडिया प्लेयर है या रियल प्लेयर है, क्विक प्लेयर है, तो ये हमारे पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस तरह अगर वर्ड प्रोसेसर को हम देखें तो जो सॉफ्टवेयर वर्ड को प्रोसेस करता है, यानी आप उसमें टेक्स्ट राइट करते हैं उसको वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। और इसमें आमतौर पर जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर ऑफिस में, कॉलेज में या होम में, वो MS वर्ड को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नोटपैड भी आप टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वर्डपैड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी जनरल पर्पस हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या है कि आप बैंक के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या बैंक में या बैंक में ट्रांजेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं या यूज़ करते हैं, या जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर दैट इज़ आल्सो इंक्लूड इन द जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है कि आप जो है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर गेम्स वगैरह, ठीक है, इस तरह सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। इसके अलावा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी जनरल पर्पस होते हैं, जिसमें CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है या कंप्यूटर बेस्ड डिज़ाइनिंग वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है फॉर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स या टीचर्स एजुकेशन हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अच्छा, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन सी? अच्छा, ये जो जितनी भी सॉफ्टवेयर हमने डिस्कस किए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसर्स है, वर्ड प्रोसेसर्स हैं, एंटरटेनमेंट, इसके अलावा और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो आमतौर पर यूज़र यूज़ करते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और इसके अलावा अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर अपने टास्क को परफॉर्म करने यूज़ करते हैं, वो तमाम के तमाम हमारे पास क्या होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। देखो नाम से जाहिर है कि स्पेशल, ख़ास मकसद के लिए आप इसको यूज़ करते हैं या ख़ास मकसद के लिए आप उसको डिज़ाइन करते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क कॉल्ड कस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये डिज़ाइन किया गया है ख़ास पर्पस के लिए, इस वजह से इसको कस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, द सॉफ्टवेयर परफॉर्म ओनली वन टास्क फॉर विच इट हैज़ बीन डिज़ाइन। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म करते हैं जिसके लिए डिज़ाइन किया गया होता है। ठीक है, अदर टास्क ये परफॉर्म नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वो स्पेशली इन्वेंट्री कंट्रोल करता है। लिस्ट आप बनाता है, लिस्ट में आप प्राइस बनाते हैं, तो दैट इज़ द स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इसको भी कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर टू मेंटेन बैंक्स अकाउंट्स, यानी बैंक अकाउंट्स के लिए बैंक्स ने अपने लिए खास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया होता है जो सिर्फ बैंक में ही काम करता है, अदर पीपल उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके फ़ायदे के लिए होता है। तो बैंक में जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, तो दैट इज़ स्पेशल पर्पस, क्योंकि उसका खास होता है बैंक में अकाउंट्स को मेंटेन करना। ठीक है, उसमें टेक्स्ट राइटिंग वगैरह सारा कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, तो दैट इज़ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स, सॉरी स्पेशल, यानी स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, अच्छा, ये तो हुआ टाइप्स।